क्या आपने कभी सोचा है कि नसीहत क्यों हमेशा कड़वी लगती है और आखिर ये कड़वी बातें हमारी जिंदगी को कैसे मीठा बना देती हैं? आज की कहानी में हम आपको एक ऐसे नौजवान का किस्सा सुनाएंगे जिसने नसीहत को ठुकराया, मगर फिर उसी नसीहत ने उसकी जिंदगी बचाई। अगर आपको इस तरह की पुरानी दिल को छू लेने वाली हकायात सुनना पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। सूरज ढलने का वक्त था। कुच्चे रास्तों पर मिट्टी का हल्का सा गुबार फैला हुआ था। बैलगाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता खेतों से लूट रही थीं। दूर पहाड़ों के पीछे शाम का रंग सुनहरा होकर सुर्खी में ढलने लगा था। चरागों की हल्की रोशनी गांवों के घरों से झांकने लगी। इस गांव के बासी सीधे साधे लोग थे। दिन भर खेतों में मेहनत करते और रात को अपने मिट्टी के घरों में सुकून पाते। इसी गांव के किनारे पर एक पुराना कच्चा मकान था जिसके सहन में नीम का दरख्त खड़ा रहता। दरख्त की छांव तले लकड़ी की एक बड़ी कुर्सी रखी थी और उस पर अक्सर एक बूढ़ा हकीम बैठा नजर आता। लोग उसे हकीम अब्दुल करीम के नाम से जानते थे। उसकी उम्र 70 बरस के करीब थी। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर शिकने, मगर आंखों में ऐसी रोशनी थी जो तजर्बे और दानाई की गवाही देती। गांव के लोग उसके पास अपने दुख दर्द लेकर आते। कोई सर दर्द की शिकायत करता, कोई बच्चों की कमजोरी का इलाज पूछता और कोई अपनी घरेलू उलझनों का हल ढूंढने आता। हकीम दवा भी देता और नसीहत भी। उसकी जबान कड़वी मगर सच्ची थी। वो अक्सर कहता, ऐ लोगो, नसीहत भी दवा की तरह होती है। कड़वी जरूर लगती है मगर शिफा उसी में है। इसी गांव में एक किसान रहमतुल्लाह भी रहता था। उम्र 55 बरस के करीब, मगर जिस्म अब भी मजबूत और चेहरे पर मेहनत के आसार नुमाया। उसके खेत गांव के बड़े खेतों में शुमार होते। रहमतुल्लाह की एक बीबी जीनत थी जो नर्म दिल और साबिर औरत थी। वो दिन रात अपने घर और औलाद के लिए दुआगो रहती। रहमतुल्लाह का एक ही बेटा था, अमजद। उम्र 18 बरस। जवानी का गुरूर, चेहरे पर ताजगी, बातों में शोखी। गांव के कई लड़के उसके दोस्त थे जो ज्यादा वक्त खेल कूद और बेकार महफिलों में गुजार देते। अमजद भी अक्सर खेतों की मेहनत से जी चुराता और दोस्तों के साथ बैठा रहता। बाप बारहा उसे समझाता, बेटा, जमीन पर पसीना बहाए बगैर रिज्क का मजा नहीं आता। खेल कूद अपनी जगह, मगर मेहनत का रास्ता मत छोड़। अमजद हर बार हंसी में टाल देता, अब्बा जान, अभी तो मेरी उम्र खेलने की है। खेतों में वक्त गुजारने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। माँ जीनत बेटे की जिद देखकर खामोश रहती। दिल चाहता कि शौहर की बात माने, मगर बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर कमजोर हो जाती। वो अक्सर रात को अल्लाह के हुजूर रोती और दुआ करती, या अल्लाह, मेरा बेटा सीधा रास्ता पाए, इसकी जवानी जाया ना हो। एक दिन गांव के चौराहे पर हकीम अब्दुल करीम ने अमजद को दोस्तों के साथ बैठा देखा। उनके सामने हक्का जल रहा था, हंसी मजाक हो रहा था। हकीम ने करीब आकर कहा, अमजद बेटा, ये वक्त किताब और खेत के काम का है, फजूल महफिलों का नहीं। देखना, जो जवानी को जाया करता है बुढ़ापे में पछताता है। अमजद ने शोखी से तहकाहा लगाया, हकीम जी, आपकी बातें भी दवा की तरह कड़वी हैं। अभी हमें नसीहत की नहीं, मजे की जरूरत है। दोस्तों ने भी हंसी में उसका साथ दिया। हकीम ने गहरी सांस भरी और कहा, बेटे, नसीहत कड़वी जरूर लगती है, मगर कल को यही कड़वी बात तुम्हारी जिंदगी बचाएगी। अमजद ने कानों पर हाथ रखे और दोस्तों को कहते हुए चल दिया, चलो भाई, ये हकीम जी तो बस उदासी फैलाने आए हैं। हकीम अब्दुल करीम ने उसके पीछे देखते हुए आह भरी। उसे मालूम था कि ये जवान अगर अपनी रविश न बदला तो आने वाले दिन उसे सख्त आजमाइश में डालेंगे। वक्त गुजरता गया। गांव के खेत सुनहरी फसलों से भरने लगे। किसान खुशी खुशी अपने खलियानों में काम करने लगे, मगर अमजद की जिंदगी में कोई तब्दीली ना आई। वो अब भी दोस्तों के साथ बेकार वक्त जाया करता। सुबह देर से उठता, खेतों का रुख करने के बजाय बाजार के चौराहे पर जा बैठता। कभी कभार माँ जीनत सख्ती से डांटती, मगर उसकी मासूम मुस्कुराहट माँ का दिल पिघला देती। रहमतुल्लाह अक्सर शाम को खेतों से लौटता तो बेटे को हक्का के पास बैठा देखकर दिल जला बैठता। वो गुस्से से कहता, अमजद, क्या तेरी जवानी इसी फजूल खर्ची के लिए है? जमीन को पसीने की जरूरत है और तू दोस्तों के तहकहों में वक्त जाया करता है। अमजद हर बार शोखी से जवाब देता,
अब्बा जान, सब कुछ संभल जाएगा। आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? जिंदगी का मजा भी तो लेना चाहिए। रहमतुल्लाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता, मगर बीवी जीनत बीच में आकर बेटे को बचा लेती। आप क्यों खून जलाए जाते हैं? अभी बच्चा है, समझ जाएगा। रहमतुल्लाह गहरी सांस भरता और खामोश हो जाता, मगर दिल ही दिल में ये सोचता कि ये जिद और लापरवाही एक दिन बड़ी मुसीबत लाएगी। एक दिन दोपहर के वक्त अमजद दोस्तों के साथ खेतों के किनारे खेल रहा था कि अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। पसीने में शराबूर होकर वो दोहरा हो गया। दोस्त घबरा गए, कोई पानी लाने दौड़ा, कोई दौड़कर गांव में इत्तला देने गया। माँ जीनत ने जब बेटे को तड़पते देखा तो उसका कलेजा फट गया। वो दौड़कर आई और चीखती रही, मेरा बच्चा, अल्लाह खैर करे, ये क्या हो गया? रहमतुल्लाह भी खबर सुनते ही खेतों से आया। उसने बेटे को कंधे पर उठाया और सीधा हकीम अब्दुल करीम के पास पहुंचा। हकीम ने अमजद को देखा। उसका चेहरा जर्द हो चुका था, आंखों में रोशनी बुझती जा रही थी। नब्ज टटोली, पेट पर हाथ रखा और गहरी सांस भरी। ये तकलीफ मामूली नहीं, बदन के अंदर जहरीली गर्मी फैल गई है। अगर इलाज न किया गया तो दिन बदन कमजोर होता जाएगा। माँ जीनत खौफजदा होकर बोली, हकीम जी, आप जो भी दवा दें, मेरा बेटा फौरन ठीक हो जाए। हकीम ने संजीदगी से कहा, दवा तो है मगर कड़वी है। इसका जायका बर्दाश्त करना आसान नहीं, मगर शिफा उसी में है। अमजद ने कमजोर आवाज में कहा, हकीम जी, अगर ये दवा जहर जैसी है तो मैं नहीं पाऊंगा, मुझे और भी तकलीफ हो जाएगी। हकीम ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे, इलाज का रास्ता सब्र से गुजरता है। ये कड़वी दवा तेरे अंदर के जहर को निकालेगी। अभी तुझे ये तल्ख लगेगी, मगर कल को यही तेरी जिंदगी बचाएगी। अमजद को दवा देने की तैयारी शुरू हुई। हकीम ने जरी प्याले में गाढ़ी काली दवा डाली। उसकी बू इतनी तेज थी कि कमरे में बैठे सबको नागवार लगी। अमजद ने जैसे ही प्याला लबों तक लाने की कोशिश की, उल्टी की कैफियत तारी हो गई। मैं ये नहीं पी सकता, उसने हाँफते हुए कहा। माँ जीनत बेटे के आंसू देखकर तड़प उठी। उसने शौहर से कहा, रहमतुल्लाह, देखो ये बच्चा अभी बहुत कमजोर है। हकीम की दवा तो जहर लग रही है, कहीं ये मजीद बीमार न हो जाए। रहमतुल्लाह ने सख्ती से कहा, जीनत, अगर आज हमने नरमी की तो कल को ये जवान बेटे को गनवा बैठेंगे। जीनत खामोश हो गई, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दिल ही दिल में दुआ करती रही, या अल्लाह, इस कड़वी दवा को मेरे बेटे के लिए शिफा बना दे। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। सबकी नजरें अमजद पर थीं। वो प्याले को घूरता रहा, कभी माँ के आंसू देखता, कभी बाप के गुस्से भरे चेहरे को। दिल चाहता था कि प्याला फेंक दे, मगर ये भी जानता था कि बीमारी बढ़ती जा रही है। आखिर उसने कपकपाते हाथों से प्याला उठाया। जैसे ही घूंट लिया, मुंह में कड़वाहट फैल गई, जबान जैसे जलने लगी। उसने फौरन प्याला रख दिया और कराहते हुए कहा, यह तो मौत से भी बदतर है। हकीम ने संजीदगी से कहा, बेटे, मौत का जायका तो एक बार है, मगर बीमारी की मौत हर दिन है। सब्र कर, ये करवा जायका ही तुझे नई जिंदगी देगा। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के मिट्टी के घरों में चिराग मध्यम रोशनी फैला रहे थे। अमजद अपने बिस्तर पर लेटा बेचैनी से करवटें बदल रहा था। हकीम अब्दुल करीम की दी हुई दवा अभी भी उसके हलक में करवाहट छोड़ रही थी। पेट की आग कुछ देर के लिए थमी जरूर थी, मगर दिल अब भी बोझल था। माँ जीनत उसके सिरहाने बैठी रही। वो कभी बेटे के बाल सहलाती, कभी पानी का घूंट देती। उसकी आंखों में जागने की थकन साफ झलकती थी। वो बार बार सोचती, काश कोई ऐसी दवा होती जो मीठे जायके के साथ शिफा दे देती। रहमतुल्लाह भी पास ही बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और फिक्र दोनों साथ साथ थे। वो अपनी बीवी की नरमी को देखकर तंग आ गया और बोला, जीनत, कब तक तुम बेटे के आंसुओं के आगे झुकती रहोगी? अगर ये दवा न पिएगा तो कल को कब्र में जा लेटेगा। दुएनत ने रोते हुए कहा, क्या माँ का दिल ये गवारा कर सकता है कि बेटे को जहर जैसी दवा पीते देखे? रहमतुल्लाह ने सख्त लहजे में जवाब दिया, ये जहर नहीं, शिफा है, मगर हाँ, शिफा तक पहुंचने के लिए सब्र का कड़वा घूंट जरूर पीना पड़ता है। अमजद ने दोनों की बातें सुनी और कमजोर आवाज में कहा, अम्मा, अब्बा,
मैं नहीं कर सकता, ये दवा मेरी बर्दाश्त से बाहर है, बस मुझे ऐसे ही रहने दो। ये अल्फाज जीनत के दिल को काट गए। वो बेटे को अपने सीने से लगाकर रोने लगी, मगर रहमतुल्लाह ने हाथ झटक कर कहा, अमजद, मैं तेरा बाप हूं, तुझे हुक्म देता हूं, ये दवा पी और अपनी जान बचा। अगली सुबह हकीम अब्दुल करीम दोबारा आया। उसने अमजद की हालत देखी, सांस फूली हुई, आंखों के नीचे सियाह हल्के और जिस्म निढाल। हकीम ने गहरी आवाज में कहा, अमजद की बीमारी वक्त जाया करने से बढ़ रही है। आज अगर उसने दवा पूरी न पी तो कल पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। रहमतुल्लाह ने फौरन कहा, मैं तो यही चाहता हूं कि ये दवा पिए, मगर बीवी और बेटे के नखरे खत्म नहीं होते। जीनत शर्मिंदा हो गई, मगर बेटे के आंसू उसके जब्त को तोड़ने लगे। उसने हकीम से इल्तिजा की, क्या कोई और रास्ता नहीं, कोई और दवा जो जरा हल्की हो? हकीम ने सर हिलाकर कहा, जीनत बीबी, जिंदगी और मौत के दरमियान कोई दूसरा रास्ता नहीं, या ये दवा या फिर बीमारी की गिरफ्त। अमजद ने हिम्मत बांधने की कोशिश की, मगर जैसे ही प्याला लबों से लगाया उसका दिल मचल उठा। उसने प्याला फेंक दिया और जोर से कहा, मैं मर जाऊंगा मगर ये जहर नहीं पीऊंगा। ये सुनकर रहमतुल्लाह का जब टूट गया। उसने बेटे को बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, नाफरमान, तू अपनी जान के साथ खेल रहा है। मैं अपनी आंखों के सामने तुझे मरते नहीं देख सकता। या तो दवा पी या फिर मेरा बेटा कहलाने का हक खो दे। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ जीनत सिसकियां ले रही थी। बेटे की आंखों में जिद और खौफ था। बाप का लहजा बिजली की तरह कड़क रहा था। अमजद के दिल में शदीद कशमकश बरपा थी। क्या मैं बाप के हुक्म के आगे झुक जाऊं या अपनी तबीयत के आगे हार मान लूं? इसी लम्हे हकीम अब्दुल करीम ने नरम आवाज में कहा, अमजद बेटे, याद रख, जिंदगी की हर नसीहत दवा जैसी है। आज ये तल्ख घूंट तेरे लिए कठिन है, मगर कल यही तुझे नई जिंदगी देगा। अगर तूने ये बर्दाश्त कर लिया तो बाकी उम्र राहत में गुजरेगी। अगर इनकार किया तो हर दिन मौत की तरह होगा। अमजद की आंखों में आंसू आ गए। वो माँ को देखने लगा। माँ की दुआ भरी निगाहें उस पर जम गईं। फिर बाप के गुस्से भरे चेहरे की तरफ देखा, जहां मोहब्बत के पीछे छुपी बेबसी नजर आ रही थी। बिलाखिर उसने कपकपाते हाथों से प्याला उठाया, दिल में कड़वाहट के साथ हिम्मत भी जमा की। एक घूंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और यूं वो दवा हलक से नीचे उतर गई। माँ जीनत ने बेटे को सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, अल्लाह करे ये कड़वा घूंट तेरे लिए मीठा अंजाम लाए। दवा के कड़वे घूंट पी लेने के बाद अमजद का जिस्म लरजने लगा। जबान पर ऐसी कड़वाहट छा गई कि उसका दिल बार बार उलटने को चाहता, मगर बाप रहमतुल्लाह और माँ ज़ैनत दोनों उसके पास थे। बाप की आंखों में सख्ती, माँ की आंखों में दुआ और हकीम की निगाहों में उम्मीद। रात गुजरी तो कभी पेट में टैसें उठीं, कभी पसीना बहने लगा। माँ बेटे के सिरहाने बैठी रही, कभी पानी देती, कभी कुरान की आयतें पढ़ती। बाप खामोश बैठा बेटे को तड़पते देखता रहा, मगर उसकी नजरें उस उम्मीद पर जमी रहीं कि दवा असर दिखाएगी। हकीम अब्दुल करीम सुबह फिर आया। उसने अमजद की नब्ज देखी, माथे को छुआ और मुस्कुराकर कहा, यह तकलीफ दवा का असर है। जैसे जहर जड़ से कटता है तो बदन पर बोझ डालता है। सब्र करो, चंद दिन में ये बोझ उतर जाएगा। अमजद अब दिन रात अपने दिल से लड़ रहा था। एक तरफ जिस्म की कमजोरी, दूसरी तरफ दवा का कड़वा जायका। हर बार जब प्याला सामने आता तो दिल कहता, बस अब नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं। मगर फिर बाप की निगाहें उस पर पड़ती, जो गोया खामोशी से कह रही होती, बेटे ये तेरी जान की जंग है, हार मत मान। और माँ के कांपते हाथ जब प्याला उसके लबों तक ले आते तो उसके दिल में नरमी पैदा होती। अगर मैंने इनकार किया तो मेरी माँ का दिल टूट जाएगा। यूं वो लरसते हाथों से दवा पी लेता। हर घूंट उसके लिए एक नई आजमाइश थी। कुछ दिनों में जब अमजद की हालत जरा संभलने लगी तो हकीम ने उसे पास बिठाकर कहा, बेटे देख लिया, जो चीज तुझे कड़वी लगी उसी ने तुझे बचाया। यही हाल नसीहत का है। इंसान को नसीहत भी कड़वी लगती है। दिल चाहता है कि कान बंद कर ले, मगर जो नसीहत को कबूल कर लेता है वो आखिरकार कामयाब होता है। अमजद खामोश रहा। उसके दिल में अजीब सी सोचें उठने लगीं। वो याद करता
कि कैसे उसने हकीम की पहली नसीहत का मजाक उड़ाया था, कैसे बाप की बात को संजीदा न लिया था और माँ के आंसुओं को मामूली समझा था। अब उसे हर लफ्ज तीर की तरह दिल में लग रहा था। एक दिन उसके दोस्त मिलने आए। वो हस्बे आदत हंसी मजाक करने लगे। एक ने कहा, अमजद भाई, ये कैसी कैद में हो, आओ हमारे साथ, पुरानी महफिलें दोबारा जमाना है। अमजद ने कमजोर आवाज में कहा, अब वो वक्त लौट कर नहीं आएगा। मैंने अपनी सेहत, अपनी खुशी, सबको हंसी मजाक में गिवा दिया। दोस्तों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह, अभी से बुढ़े हो गए हो, दवा और नसीहत ने तुझे कमजोर कर दिया है। अमजद ने थकी आंखों से उन्हें देखा और आहिस्ता कहा, कमजोरी नसीहत की नहीं, मेरी नादानी की है। तुम लोग जा सकते हो, मैंने अब नया रास्ता चुन लिया है। ये सुनकर दोस्त हंसे और चले गए, मगर अमजद के दिल में पहली बार ये एहसास जाग उठा कि दोस्ती और वक्त जाया करने की कीमत कितनी भारी है। दवा का कड़वा जायका अब आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाने लगा। अमजद की आंखों में रोशनी लूटने लगी, चेहरे पर जर्दी कम होने लगी, जिस्म में हल्की ताकत वापस आने लगी। माँ जीनत की दुआएं रंग लाने लगी। वो बेटे को चलता फिरता देखकर शुक्र अदा करती। बाप रहमतुल्लाह का दिल भी नर्म पड़ने लगा। उसने एक दिन बेटे के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, याद रखना, जिंदगी में कभी नसीहत से मुंह ना मोड़ना, ये तेरी सबसे बड़ी दवा है। अमजद की आंखें भीग गईं। उसने पहली बार दिल से कहा, अब्बा जान, मैंने अपनी जिद से बहुत वक्त जाया किया, मगर अब मैंने सीख लिया है कि नसीहत कड़वी नहीं बल्कि शिफा है। चंद हफ्ते गुजर गए। दवा के कड़वे घूंट, माँ के आंसू, बाप की सख्ती और हकीम की नसीहतें अब अमजद के जिस्म और रूह में जड़ पकड़ने लगीं। वो जो कभी बिस्तर से उठने के काबिल न था, अब कमजोर कदमों से आहिस्ता आहिस्ता सहन में चलने लगा। माँ जीनत की आंखों में रोशनी झलकने लगी। वो हर बार बेटे को उठता देखकर शुक्र के आंसू बहाती और आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहती, या अल्लाह, तूने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी। रहमतुल्लाह भी बेटे को देखकर दिल ही दिल में मुतमईन होने लगा। वो जानता था कि अगर सख्ती न करता तो बेटा दवा को कभी बर्दाश्त न करता। अब वो अपनी सख्ती पर नादिम नहीं बल्कि शुक्रगुजार था। बीमारी ने अमजद की सोच बदल दी। वो जो पहले वक्त को फजूल महफिलों में जाया करता, अब दिन के लम्हात को कीमती समझने लगा। उसके दिल में बार बार हकीम अब्दुल करीम के अल्फाज गूंजते, नसीहत कड़वी जरूर लगती है मगर शिफा इसी में है। एक दिन वो हकीम के पास गया और कहा, हकीम जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अगर आपकी सख्त बातें न होती तो मैं आज जिंदा ना होता। हकीम ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटे, शुक्र मेरा नहीं, उस रब का अदा कर जिसने तुझे हिदायत दी। याद रखना, नसीहत को कबूल करने वाला हमेशा सुरखरू होता है। अमजद की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में अहद किया कि अब अपनी जिंदगी फजूल में जाया नहीं करेगा। चंद ही दिनों में अमजद ने खेतों का रुख किया। नरम मिट्टी को हाथों में लेकर उसने बाप की तरफ देखा और कहा, अब्बा जान, आप सही कहते थे, जमीन पर पसीना बहाए बगैर रिस्क का मजा नहीं आता। मुझे भी खेतों में काम करना है। रहमतुल्लाह का दिल खुशी से भर आया। उसने बेटे को अपने साथ खड़ा किया और कहा, यही वक्त है जब मैं अपना बोझ तुझे सौंपूं। यूं अमजद खेतों में बैलगाड़ी हाँकता, हिल चलाता और गांव के दूसरे लड़कों के लिए मिसाल बनने लगा। जो लड़के कभी उसके साथ फजूल महफिलों में बैठते थे, अब उसे देखकर हैरान रह जाते। एक दिन पुराने दोस्त फिर उसके पास आए और कहा, अमजद भाई, तुम बदल गए हो, अब तो हमें पहचानते ही नहीं। अमजद ने मुस्कुराकर कहा, मैं पहचानता हूं, मगर अब तुम्हारे रास्ते और मेरे रास्ते अलग हो गए हैं। तुम अभी भी खेल और फजूल वक्त के पीछे भाग रहे हो और मैं जान चुका हूं कि जवानी को जाया करना सबसे बड़ी बीमारी है। एक दोस्त ने तंजिया कहा, वाह, नसीहत का बोझ उठा लिया तुमने। अमजद ने सुकून से जवाब दिया, हाँ, नसीहत का बोझ ही मुझे नई जिंदगी दे गया। दोस्त शर्मिंदा होकर खामोश हो गए। माँ जीनत हर रात बेटे की दुआएं करती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। उसके दिल को सुकून मिल गया था कि उसका बेटा जाया नहीं हुआ। बाप रहमतुल्लाह भी अब नर्म हो चुका था। वो अक्सर गांव के लोगों से कहता, मेरे बेटे को नसीहत ने नई जिंदगी दी है। अगर हम नसीहत से मुंह मोड़ लें
तो ये बीमारी की तरह हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। अमजद खुद भी गांव के बच्चों और नौजवानों को समझाने लगा। जब कभी कोई उसकी बात को मजाक में टालता तो वो हंसकर कहता, मैं भी कभी ऐसे ही हंसा करता था, मगर फिर बीमारी ने मुझे सिखाया कि नसीहत को संजीदगी से लेना चाहिए। मौसम बदल गए। कभी खेतों में सरसों की जर्दी छा जाती, कभी गंदुम के बालियां लहलहाने लगती। गांव की जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही, मगर अमजद की जिंदगी अब वो ना रही जो कभी हुआ करती थी। अब वो सुबह सवेरे अजान के साथ उठता, वुजू करता और नमाज के बाद खेतों का रुख करता। बाप रहमतुल्लाह उसके साथ खड़ा होकर हिल चलाता तो दिल ही दिल में सुकून महसूस करता। माँ जीनत बेटे को मेहनत करते देखकर हर दिन दुआ देती और कहती, या अल्लाह, अब मेरा बेटा तेरे रास्ते पर है, इसे हमेशा सलामत रख। अमजद की आंखों में अब शोखी की जगह संजीदगी आ गई थी। वो जान चुका था कि वक्त, सेहत और नसीहत सबसे कीमती खजाने हैं। एक दिन अमजद हकीम के पास गया। उसने झुककर सलाम किया और कहा, हकीम जी, आपकी कड़वी दवा ने मुझे शिफा दी और आपकी कड़वी नसीहत ने मुझे जिंदगी दी। हकीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, याद रख, दवा जिस्म को ठीक करती है और नसीहत रूह को। दोनों का जायका कड़वा लगता है, मगर अंजाम हमेशा मीठा होता है। अमजद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, काश मैं ये बात पहले समझ लेता तो इतना वक्त जाया ना करता। हकीम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वक्त कभी जाया नहीं होता। अगर इंसान सीख ले, असल नुकसान वो है जो नसीहत सुनकर भी सबक ना ले। ये अल्फाज अमजद के दिल पर नक्श हो गए। चंद ही सालों में अमजद गांव के नौजवानों में एक मिसाल बन गया। जो लड़के कभी उसके साथ फजूल महफिलों में बैठते थे, अब उसके पास आकर मशवरा लेने लगे। एक दिन चंद नौजवान उसके पास आए और कहा, अमजद भाई, आप हमें भी नसीहत कीजिए, हम भी चाहते हैं कि आपकी तरह अपनी जिंदगी सुधार लें। अमजद ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, नसीहत का जायका कड़वा जरूर होता है, मगर यही जिंदगी को मीठा बना देता है। जैसे मैंने कड़वी दवा पीकर सेहत पाई, वैसे ही तुम नसीहत कबूल करके कामयाब हो सकते हो। नौजवान हैरान होकर उसकी बातें सुनते। वो अपने तजर्बे की कहानी सुनाता कि कैसे उसने जिद की, माँ के आंसू बहाए, बाप की बात टाली और आखिरकार बीमारी ने उसे सबक दिया। नौजवानों की आंखों में असर के आंसू झलकने लगते। वो समझ जाते कि नसीहत को मजाक में टालना खुद अपने साथ दुश्मनी है। रहमतुल्लाह के चेहरे पर अब फख्र की मुस्कुराहट थी। वो गांव के लोगों से कहता, यही मेरा बेटा है जो कभी जिद्दी और नाफरमान था, मगर नसीहत ने उसे बदल दिया। माँ जीनत हर रात अपने बेटे की कामयाबी के लिए दुआएं करती। उसके दिल को सुकून मिल गया था कि उसकी कोख जाया नहीं गई। कुछ साल बाद हकीम अब्दुल करीम का इंतकाल हो गया। गांव के सब लोग रोते हुए उसके जनाजे में शरीक हुए। अमजद उसके सिरहाने खड़ा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने दिल ही दिल में कहा, ए हकीम, आपकी कड़वी नसीहतें ही मेरी सबसे बड़ी मीरास हैं। अब वो गांव के हर फर्द को यही बताता कि नसीहत अगरचे ना खुशगवार होती है, लेकिन इसका अंजाम खुशगवार होता है। नसीहत का जायका कड़वा जरूर है, मगर यही जिंदगी की सबसे बड़ी दवा है। जो इसे कबूल करता है वो आखिरकार कामयाब होता है, और जो इसे ठकराता है वो बीमारियों और मुसीबतों में डूब जाता है। वे यूं ये हिकायत अपनी असल रूह में खत्म होती है और शेख सादी के अल्फाज दिल पर उतर जाते हैं। हर मुश्किल हालात से गुजरने वाले को अल्लाह ताला नई राह दिखाता है, बशर्ती के वो नसीहत पर कान धरे। अमजद की ये बातें गांव के हर घर तक पहुंच गईं और यूं इसकी कहानी एक अजीम पैगाम बन गई। गांव वालों ने अमजद की कहानी को अपनी नस्लों तक पहुंचाया। वो बताते कि किस तरह एक जिद्दी लड़के ने कड़वी दवा और नसीहत से अपनी जिंदगी बदल ली, और ये कहानी हर उस शख्स के लिए एक सबक बन गई जो वक्त और सेहत को जाया करता है। साल हाँ साल गुजर गए, मगर अमजद का नाम गांव में जिंदा रहा। लोग कहते कि नसीहत की कड़वाहट ही असल शिफा है, और ये पैगाम हर दिल में घर कर गया कि जो नसीहत मानता है वो हमेशा सुरखरू होता है।